हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयोगशाला एकेडमी। मैं संजय त्रिपाठी, आपका मैथ्स टीचर। लिमिट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th का, ठीक है, जिनमें कुछ मेथड बता चुके हैं। मेथड हो चुका है, फैक्टराइजेशन मेथड हो चुका है और आज रेशनलाइजेशन मेथड करने वाले हैं। जो प्रीवियस मेथड्स थे उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो आज रेशनलाइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि अप्लाई कहाँ करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड। तो रेशनलाइजेशन मेथड वहीं पे अप्लाई करेंगे जहां पे या तो आपका न्यूमरेटर स्क्वायर रूट में हो या डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में हो, या तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर रूट में हो। उस केस में क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं क्वेश्चन करने वाला हूं और वहीं से सारी चीज समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहां पे देखते हैं, जैसे न्यूमरेटर स्क्वायर रूट के फॉर्म में गिवन है, तो सिंपल है, इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग। रेशनलाइज कैसे करेंगे? पहले तो आप चेक करिए कि ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में है या नहीं है। अगर ये 0/0 फॉर्म में है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में है, तभी अप्लीकेबल है आपका रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट का वैल्यू कितना गिवन है? 0। सो 0x के प्लेस पे पुट करेंगे तो कितना बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x के जगह पे अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म में हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म में है अगर, तो सीधे अप्लाई करेंगे हम लोग क्या? रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स, एंड रेशनलाइज करेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, और वो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? ये टर्म यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्म में है और यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म में है। तो जो न्यूमरेटर है आपका, वहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ इसी फॉर्म में है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सिंपल उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स है, तो लिखते हैं यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो यहां पे सीधे हमने अप्लाई कर दिया यही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या होगा, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या फिर? यहां पे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे बचा आपका 2 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई यहां पे कितना होगा? x स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई बात समझ में? अब आगे क्या करेंगे हम लोग? यहां न्यूमरेटर में देख रहे हैं ये +2 है, ये -2 है, सो +2 एंड -2 विल कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे? लिमिट x टेंस टू 0 एंड न्यूमरेटर में क्या बचा आपका? x अपॉन डिनोमिनेटर में x स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इनको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। वैल्यू पुट करते हैं लिमिट का, तो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 1 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2√2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन मेथड में ऐसे ही अप्लाई करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, साथ में ऐसे बने रहिए, थोड़ा ये बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 4x² - 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² + 9 - 5। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, क्लियर है। अब हम लोग जब देख रहे हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो हमें समझ में आ रहा है कि रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तभी अप्लाई करेंगे। तो फिर देखते हैं, चेक करते हैं। लिमिट की वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 4² - 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4² + 9 - 5। ठीक है, 4² 16, 16 - 16 0 आ गया, एंड यहाँ पे 4² + 9, 4² कितना होगा 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, सो 5 - 5 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म में। ठीक है, अब ये जब 0/0 फॉर्म में है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन मेथड। तो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा आइए देखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4x² - 16, और जो भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में टर्म है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, उसी के कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 9 - 5। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा यहाँ पे, ये इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, एंड इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + 9, एंड ये माइनस के प्लेस पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +5 से ये ऐसा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, x² + 9 + 5, ये रहा आपका। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, सेम यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा टर्म a है एंड ये टर्म b है, यहाँ पे भी ये पूरा टर्म a है एंड ये टर्म b है। सो a - b एंड a + b, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a² - b²। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा उसके बाद। लिमिट x टेंस टू 4x² - 16, एंड अदर ब्रैकेट में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 9 + 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, ये a - b एंड a + b के फॉर्म में है तो a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x² + 9 होल स्क्वायर - 5²। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करना है। लिमिट x टेंस टू 4, एंड न्यूमरेटर में क्या होगा, x² - 16, एंड अदर ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ x² + 9 + 5। ठीक है, +5 डिवाइडेड बाई, ये सीधे हमने देखा कि ये पूरा टर्म यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, x² + 9 - 25। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखिएगा 9 - 25 कितना होगा, -16 होगा, तो डिनोमिनेटर कितना आया, x² - 16 आएगा, एंड न्यूमरेटर में ऑलरेडी x² - 16 है, तो ये सीधे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे टर्म, लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 9 + 5। ठीक है, यहां पे सीधे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 4 का, मीन्स लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। सो 4² कितना होगा, 4² + 9 + 5। सो 4² इज 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 + 5। सो 5 + 5 10, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठा करिए आप लोग, साथ में मेरे क्वेश्चन किया करिए ताकि प्रैक्टिस भी होता रहे और समझ में भी आए। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम लोग शुरू करेंगे
मान लीजिए कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो बैक कर सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं, या उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे तरीके से उसको बता पाऊँ नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। इस वीडियो में कैसे बता पाऊँगा, आप लोग भी समझदार हैं, ठीक है ना। तो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोगों ने किया था तो वहां पे देखा कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट के टर्म में था न्यूमरेटर, एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किए तो वहां पे डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के टर्म में था। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर रूट में है। तो सेम वही प्रोसीजर जो हम लोग फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में कर आए हैं वही करना है। यहाँ पे पहले चेक करना है कि ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है। 0/0 फॉर्म में है देन रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं लिमिट का। लिमिट x टेंड्स टू a है, ये वैल्यू x के प्लेस पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे a प्लस 2x था, ठीक है, 2x है, और यहाँ पे x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे a। सो a प्लस 2a कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a। स्क्वायर रूट ऑफ 3a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आपका न्यूमरेटर हो गया 0। अब चेक करते हैं डिनोमिनेटर, x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a प्लस x है, सो 3a प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। इन द प्लेस ऑफ x वी कैन रिप्लेस इट बाई a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a प्लस a 4a। 4a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस यहाँ पे भी कितना है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग क्या बचेगा, 0। सो ये भी 0/0 फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब जब देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म में है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सीधे रेशनलाइजेशन मेथड। अब रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे साथ में मेरे चलते रहिए, ठीक है। न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, एंड डिनोमिनेटर के भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर के अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं जो माइनस साइन है इसको प्लस करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से रेशनलाइज किया, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, एंड अभी क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर भी 0 के फॉर्म में है, 0/0 के फॉर्म में था, तो डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 रूट x है यहाँ पे, तो हमें इसे प्लस करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, ठीक है। अब देखिएगा जो करते आए हैं हम लोग वही सेम यहाँ पे भी होगा, a माइनस बी a प्लस बी, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा टर्म आपका a हो गया, ये b हो गया, सेम यहाँ पे भी a हो गया और ये b हो गया। तो ये देख रहे हैं a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है, एंड दिस वन एज a प्लस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ये इन दोनों टर्म को अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2x ये स्क्वायर रूट में है होल स्क्वायर
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x होल स्क्वायर। ठीक है, अभी न्यूमरेटर में और क्या बचा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, तो इनको भी लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ये हो गया आपका न्यूमरेटर का टर्म। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा यहाँ पे देखते हैं, ये है 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स को a एज्यूम कर लिया हमने, एंड दिस वन एज b, एंड इसी के साथ में इसको लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके अलावा क्या बचा हुआ है टर्म, ये पूरा टर्म बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको भी डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक है, अब भाई साहब जब इतना आ गया है तो क्या करना पड़ेगा हमें, सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, एंड ये होगा न्यूमरेटर आपका a प्लस 2x माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 3x होल स्क्वायर है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे 3x होगा। ठीक है, माइनस 3x हो गया, एंड अदर ब्रैकेट में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ये हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वही फॉर्मूला अप्लाई होना है, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, एंड रिमेनिंग क्या बचेगा 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स होल स्क्वायर है, सो 2 स्क्वायर कितना होगा 4, एंड स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा x। ठीक है, तो ये रिमेनिंग टर्म आपका इनको सॉल्व करने पे आया यहाँ पे, एंड जो रिमेनिंग बचा हुआ है इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, पहले न्यूमरेटर में देखते हैं a प्लस 2x माइनस 3x है, तो 2x माइनस 3x कितना होगा माइनस x होगा, एंड वही डिनोमिनेटर में देखते हैं 3a प्लस x माइनस 4x है, तो x माइनस 4x कितना होगा माइनस 3x होगा। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को अगर सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करें तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, एंड न्यूमरेटर में क्या बचा a माइनस एक्स, ये a प्लस 2x माइनस 3x माइनस x होगा, सो a माइनस एक्स, एंड रिमेनिंग क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा 3a प्लस एक्स माइनस 4x, एक्स माइनस 4x इज माइनस 3x, सो दोनों टर्म में देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, ये 3 कॉमन ले लिया हमने, एंड a माइनस एक्स बचेगा, एंड अदर ब्रैकेट में क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। क्लियर है, न्यूमरेटर में भी देख रहे हैं a माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में भी a माइनस एक्स है। ठीक है, अभी रिमेनिंग जो भी टर्म बचा हुआ है इसमें भी लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे x पुट करेंगे, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा पूरा, एंड यहाँ पे 3a रिमेनिंग बचेगा, एंड यहाँ देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स है, x के जगह पे 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा आपका, लिमिट पुट करने के बाद में न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3a है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ये 3 है यहाँ पे ऑलरेडी, ये 3 वैल्यू पुट करते हैं, एंड यहाँ पे केवल स्क्वायर रूट ऑफ a बच रहा है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a पुट कर दिया हमने। ठीक है, अगर इसी को स्प्लिट करें मीन्स न्यूमरेटर को स्प्लिट करें तो फिर क्या होगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट ऑफ ए विल कैंसिल आउट एंड यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से 3 को डिवाइड किया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचेगा, मीन्स आंसर कितना आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा लेंदी है ये, ठीक है, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं है। क्लास 11 में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। अभी तो फिर भी 2-4 लाइन में हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें मुझे पूरा व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अभी तो एक तरह से लार्ज इन साइज में है जो भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें करना पड़ेगा। ओके, तो साथ में क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि टाइम बचे हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, बेसिक कॉन्सेप्ट में पकड़ है तगड़ा, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर नहीं भी है, ठीक है, तो मेरे साथ में बने रहिए, सब सिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले तो हमें चेक करना है कि ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। लिमिट का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 1 गिवन है। सो इन द प्लेस ऑफ x वी कैन रिप्लेस इट बाई 1। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू 1 होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी वैल्यू 1 ही होगा। सो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। अब आती है बारी डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो x के प्लेस पे 1 वैल्यू पुट करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0। तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म में। तो 0/0 फॉर्म में है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो फिर करते हैं, आइए चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर जो भी लिखा हुआ है पहले उसको देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, उसको इजी करते हैं। तो इजी कैसे होगा, यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है, एंड न्यूमरेटर में देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है और यहाँ पे x स्क्वायर है। अगर हम देखें x स्क्वायर को लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 4 लिख सकते हैं ना। कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर कितना होगा, x हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी का पावर 4 कर देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्लियर है, तो हम लोग x स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 4। तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, आगे क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो आप इसे सीधे फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, या आप फॉर्मूला नहीं, फैक्टराइज नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, फैक्टराइज करके नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x होल क्यूब माइनस 1। तो 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, सो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट में a माइनस बी एंड अदर ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला, यही सीधे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये इस जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है, एंड b के प्लेस पे क्या है, 1 है। सो a माइनस बी वहाँ पे था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, एंड स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर कितना होगा, x, और प्लस में ए बी है। सो a के प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ x है, एंड b के प्लेस पे 1 है।
तो कितना होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर है, बी के प्लेस पे 1 है, सो 1 स्क्वायर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड यहाँ पे कितना बचेगा ये आपका x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो अभी ये 0/0 फॉर्म में तो है नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं लिमिट का। लिमिट का वैल्यू क्या है 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होगा 1 एंड ब्रैकेट में यहाँ पे कितना होगा x के प्लेस पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होगा प्लस 1, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये रहा फैक्टराइजेशन मेथड से। रेशनलाइजेशन मेथड में आपको वही सीधे रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा एंड यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके सीधे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट का और आंसर आ जाएगा। तो ये आप इसका रेशनलाइजेशन मेथड खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी आज के क्लास में इतना ही करते हैं और जो बातें होंगी वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल मेथड्स करेंगे, ठीक है। अगर लिमिट ये जो अभी x टेंस टू 0 या x टेंस टू 1 है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसके जगह पे अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे या क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ही साथ में बने रहिए, ठीक। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज को, जो ना समझ में आता रहे आप उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। और फीडबैक दीजिए आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में या नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मजा आएगा, आप कमेंट में बताइए तो सही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।